नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है, पिछले लेक्चर में कुछ नियम देखे थे, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या देखे थे एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दो जो लेट आए हैं। ठीक, अब सर सुधर गए हैं तो आपको लेट नहीं आना है। 1-2 दिन हो सकता है आप याद रहे, बाकी सर पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, हाँ कर रही है। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब बताया था ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करे। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू होम, तो होम एक क्या हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, नाउन। ठीक है, उसको बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है, आई एम गोइंग होम, तो बीच में जोड़ने का जो काम किया वो शब्द वही प्रपोजिशन है। टू, फॉर, बाई, विथ और ये जो शब्द देखेंगे आगे, ठीक, ये सब क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक, तो ऐसे वर्ड जो संज्ञा सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन, इसको बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करे वो प्रपोजिशन है। बचपन में यही पढ़ते थे, अभी भी यही पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़े रूल्स पे फोकस करना जो बचपन में नहीं देखते थे। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। इससे एक चीज समझ आया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा। प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता था ना सेंटेंस में, शुरुआत वाला जो रहता था सब्जेक्ट, लास्ट वाला जो रहता था ऑब्जेक्ट रहता था, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रपोजिशन के बाद आएगा। वो क्या रहेगा, या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन मतलब किसी नाम के बदले कोई यूज़ कर दिए, ही, शी, इट, दे, मतलब कोई राम है, श्याम है तो राम की जगह ही यूज़ कर दिए, सीता है तो शी यूज़ कर दिए, बहुत सारे लोग हैं दे यूज़ कर दिए। तो ऐसे अगर कोई प्रोनाउन आए तो अच्छी बात है, और जो प्रोनाउन नहीं है फिर वो क्या हो गया, हमेशा नाउन हो गया। तो ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। ये काम आएगा, ये स्ट्रक्चर आगे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फिर शुरुआत ऐसे रूल से किए, ऐसे प्रीपोजिशन से किए, जिसके बाद ऐसे शब्द से किए जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक, जैसे पहला शब्द देखिए एंटर। एंटर का मतलब एंट्री मारना, अंदर आना। तो एक शब्द होता है कम इनटू, इसका मतलब भी अंदर आना होता है, और इस कम इनटू के लिए आप एंटर वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंटर मतलब प्रवेश करना। ठीक है, तो कम के साथ इनटू लगता है, लेकिन ये कम इनटू को आप एक साथ बोल सकते हो एंटर। कम इनटू इज इक्वल टू क्या, एंटर। जैसे मैं बोल रहा हूँ ही एंटर्ड इनटू द रूम इन अ हरी, वो जल्दबाजी में रूम में एंट्री मारा, ठीक है, प्रवेश किया। तो आप कम इनटू बोलोगे समझ आएगा, चलेगा, लेकिन एंटर्ड इनटू नहीं लिखना है। ही केम इनटू द रूम इन अ हरी, कम का केम हो गया, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो ही केम इनटू द रूम इन अ हरी ये लिखे सही है, चलेगा। लेकिन केम इनटू को आप एंटर लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो, लेकिन ही एंटर्ड होगा ना कि इनटू। तो ही एंटर्ड द रूम इन अ हरी। ठीक है, तो एंटर के बाद इनटू स्किप करना है आपको, ये ध्यान रखना है। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लगाते हैं, ऐसे प्रोविजन जो लगाते हैं, एग्जाम में लिखा हुआ आता है, लेकिन आपको सही लगेगा, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिटर्न या कम बैक। रिटर्न या फिर कम बैक, तो वापस आने के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कम बैक, वापस आ जाओ, कम बैक, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज कम बैक। ठीक है, तो कम बैक के लिए आप एक और वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, रिटर्न। ठीक है, क्या, रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, कम बैक करना होता है, लेकिन रिटर्न के बाद आप बैक लगाओगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब अनावश्यक रूप से आप जबरदस्ती याद रहो। तो रिटर्न के बाद बैक नहीं लगता, रिटर्न मतलब ही कम बैक होता है। तो रिटर्न के बाद क्या लगता है, बैक नहीं लगता। आई विल रिटर्न बैक टुमारो, मैं कल वापस आऊँगा। ठीक है, तारों भैया कल वापस आऊँगा, कल से क्लास होगी। आई विल रिटर्न बैक टुमारो नहीं, आई विल रिटर्न टुमारो। हाँ, रिटर्न की जगह अगर आप कम लगाना चाह रहे हो तो आप कम बैक लगाना पड़ेगा, आई विल कम बैक टुमारो। ठीक है, लेकिन रिटर्न के बाद बैक नहीं लगता। और क्या देखें, इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर इनटू, किसी चीज़ पे जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, इसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं इंक्वायर इनटू। ठीक है, इंक्वायर आप यूज़ कर रहे हो, उसका इनटू यूज़ कर रहे होगे। अगर इंक्वायर यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ इनटू प्रपोजिशन को यूज़ करोगे,
लेकिन इस शब्द को पूरा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किस शब्द से, इन्वेस्टिगेट। ये भी छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना होता है। तो इन्वेस्टिगेट जब लगाओगे तो आगे इनटू नहीं लगाना, ठीक है। क्यों? इन्वेस्टिगेट का मतलब ही क्या होता है, इंक्वायरी इनटू। द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट का सेकंड फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ कैश, है ना, जो नकदी कमी हुई, पैसे में कमी आए, उसके लिए वो हेड कैशियर क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेटेड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ कैश नहीं, शॉर्टफॉल मतलब कमी, इन्वेस्टिगेटेड द शॉर्टफॉल ऑफ कैश, ठीक है, इन्वेस्टिगेटेड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ कैश। लेकिन इनटू हटा दिए, इन्वेस्टिगेट लिखेगा चलेगा। अगर आप इस वर्ड को इंक्वायर के साथ सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, इंक्वायर लिखना चाह रहे हो, तब आप इनटू लगा सकते हो। द हेड कैशियर इंक्वायर्ड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ कैश, इंक्वायर के साथ इनटू लगाओगे चलेगा, इन्वेस्टिगेट के साथ आपको नहीं लगाना, ठीक है। पुलिस बोलते हैं ना, पुलिस इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है मतलब वही पूछताछ चल रहा है, जांच पड़ताल चल रहा है। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो इसको नहीं करूँगा, 3-4 लेक्चर में हो गया, ठीक है। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते, बस इतना रखना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना मतलब होता है वर्णन करना। अब वर्णन करोगे मतलब किसी के बारे में बता रहे हो, के बारे में वर्णन कर रहे हो, के बारे में बता रहे हो, तो हिंदी में के बारे जो बोलते हो उसके लिए इंग्लिश के लिए वर्ड होता है अबाउट। लेकिन जब डिस्क्राइब यूज हो तो अबाउट यूज नहीं करते, ठीक है। तो डिस्क्राइब के साथ अबाउट यूज नहीं किया था, इस प्रपोजिशन का यूज नहीं किया था। जैसे आई डिस्क्राइब्ड अबाउट द फैक्ट्स ऑफ हिज साइंस प्रोजेक्ट, बचपन में प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे और एग्जीबिशन लगता था, कोई आता था तो बताना पड़ता था, ठीक है, कि भैया साइंस का ये रूल है, ये नियम है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो बोल रहा हूँ आई डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ हिज साइंस प्रोजेक्ट, उसके साइंस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया। तो डिस्क्राइब अबाउट नहीं, खाली आई डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ हिज साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। यही इसकी जगह देखो माई कर लो, अब ज़्यादा बेहतर से समझ आएगा, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ मैं एग्जीबिशन लगा है, साइंस एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट बनाया, कूलर वूलर बनाने का रहता था जिसको हम खरीद के लेकर आते थे, दूसरे से बनवाते थे, ठीक है। अब कोई बाहर से चीफ गेस्ट आते थे, उन लोग देख रहे हैं बारी बारी, तो क्या बोल रहा हूँ आई डिस्क्राइब अबाउट द फैक्ट्स ऑफ माई साइंस प्रोजेक्ट, जो साइंस प्रोजेक्ट है मेरा, उसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, उसके फैक्ट्स के, उसके तथ्यों के बारे में क्या कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। तो के बारे के लिए यहाँ पे अबाउट नहीं लगाएंगे जब डिस्क्राइब वर्ड यूज आएगा। आई डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ माई साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आगे किसी को एक्सप्लेन करने का भाव है, मतलब स्ट्रक्चर इस प्रकार रहे, डिस्क्राइब करना रहे, क्या डिस्क्राइब करोगे, कुछ चीज डिस्क्राइब करोगे, समथिंग, ठीक है, और किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, टू समवन या समबडी, तो बीच में जो प्रपोजिशन यूज होगा टू या फॉर, आवश्यकता अनुसार। उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो फॉर, ठीक है। को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे टू चीफ गेस्ट, ठीक है। अगर मैं चीफ गेस्ट की बात कर रहा हूँ तो क्या, टू चीफ गेस्ट। तो इसी स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान रखना, आगे टू समबडी या समवन लग रहा है तो टू या फॉर का यूज करेंगे। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है शामिल होना। जैसे मैंने बोला, एक उदाहरण दिया कि ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मतलब 5 तत्व इसमें शामिल है। तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बना हो या शामिल होना। तो दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो कंसिस्ट ऑफ की जगह आप दूसरा शब्द ले सकते हो कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब भी वही होता है, ठीक है। लेकिन जब कंप्राइज लगाओगे तो उसके आगे आपको ऑफ नहीं लगाना है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ या फिर कंप्राइज, कंप्राइज ऑफ नहीं होता, ठीक है। दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट बोलोगे चलेगा, लेकिन कंप्राइज ऑफ 5 एलिमेंट बोल दोगे गलत, तो ऑफ हट जाएगा, कंप्राइजेस 5 एलिमेंट्स, ठीक है। और कहते थे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब समझाना, समझाने के बाद भी हम लोग अबाउट लगाते हैं, जो नहीं लगाना है। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर प्लान, आप अपने प्लान के बारे में समझा सकते हो, तो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट नहीं, कैन यू एक्सप्लेन योर प्लान। अब किसी को समझाओ, ठीक है, कोई आगे कोई व्यक्ति आ जाए, किसको समझाओगे, मेरे को समझाओ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बीच में कौन सा प्रोपोजिशन लगेगा, टू। कैन यू एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन टू मी, कोई मैथ्स का सॉल्यूशन है, आप समझाने की, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, क्या ये मैथ्स का सॉल्यूशन मेरे को समझा सकते हो, समझाना के लिए एक्सप्लेन आ गया, कुछ चीज़ मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन, और किसे समझाना, मुझे समझाना, मी। तो बीच में जो प्रपोजिशन आता है उस क्या यूज़ करते हैं, टू। इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिएगा। एक और देखे थे अटैक, हमला करना, आमतौर पे हिंदी में पर हमला करना आता है, शेर ने गाय पे हमला कर दिया, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया हूँ, ठीक है। तो पर हमला करने के लिए हम आमतौर पे ऑन या अपॉन का यूज़ कर देते हैं, लेकिन अटैक वर्ड यूज़ हुआ तो उसके बाद आपको ऑन या अपॉन जैसा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे लायन अटैक्ड ऑन अ काऊ, एक गाय पे हमला कर दिया तो के पे हमला कर दिया, पर हमला कर दिया के लिए ऑन नहीं लगाओगे, ठीक है। लायन अटैक्ड अ काऊ, ठीक है। अब किसी चीज के साथ हमला कर रहा है, किसी चीज से हमला कर रहा है, उस वस्तु का भी आगे लिखो अपने। अब जो शेर है वो तो कोई हथियार रखेगा नहीं, पंजे से हमला कर दिया, नाखून से हमला कर दिया, ठीक है। जैसे चोर है
तो यहाँ पे अगर किसी चीज से हमला करेगा तो आगे क्या लगेगा, विद। जैसे द थीफ अटैक्ड ऑन हिम, द थीफ अटैक्ड ऑन हिम, ये एक सेंटेंस है, द थीफ अटैक्ड ऑन हिम। शब्द आया कौन सा, अटैक। चोर ने हमला किया किस पे, उस पे हमला किया, उस पर हमला किया। पर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। लेकिन अटैक शब्द दिख गया तो आगे ये प्रपोजिशन नहीं लगे। द थीफ अटैक्ड हिम, बस, ठीक है, ऑन नहीं लगेगा। ऑन लगा होगा तो गलत होगा, उसको हटाना पड़ेगा। अब किसी वस्तु से हमला करे, किसी चीज से हमला करे, ऐसा कोई सेंटेंस में दिखे, जैसे शब्द दिखा अटैक, ठीक है, किसको, किसी न किसी को हमला करेगा, अटैक समथिंग या समवन, लिविंग बीइंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग बीइंग हो सकता है, समथिंग या समवन। किसी के साथ हमला करेगा, तलवार से या कोई चीज से, समथिंग है। तो बीच में जो प्रपोजिशन यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, विथ, ठीक है, ना टू, ना फॉर, ना इन, कौन सा, विथ। द थीफ अटैक्ड ऑन हिम, ऑन तो लगेगा नहीं, द थीफ अटैक्ड हिम विथ अ स्वॉर्ड, तलवार से हमला किया, एक तलवार से हमला किया, तो विथ अ स्वॉर्ड, ठीक है। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। द डॉक्टर एम्फसाइज्ड हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, खाने, हेल्दी खाने पे जोर दिया, पर जोर दिया, पे जोर दिया, वापस पे और पर के लिए हम ऑन लगाने का प्रयास करते हैं, ऑन या अपॉन। तो एम्फसाइज के बाद ऑन आपको नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। द डॉक्टर एम्फसाइज्ड ऑन हेल्दी ईटिंग, नहीं, खाली हेल्दी ईटिंग, ठीक है। पुराना रिवीजन हो गया, नया देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। किसी चीज के लिए निपटने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कोप, और गलती करते हैं कोप के बाद अप लगाने के लिए, कोप अप, ठीक है। किसी चीज से सफलतापूर्वक निपटने के लिए या मैनेज करने के लिए एक शब्द का यूज करते हैं, या तो टू मैनेज भी बोल सकते हो, उसके लिए जगह अगर आपको एक सब्सटीट्यूट करना वर्ड तो कोप वर्ड भी बेहतर है, ठीक है, उससे निपटने के लिए, समझने के लिए। जैसे कोरोना से निपट सकते हैं ना, तो वहाँ पे कोप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कोप के आगे गलती करते हैं अप लगाने की, तो आपको वो चीज़ नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट वर्ड लिखिए जो भी रूल होगा, कोप, ठीक है। कोप, इसका मतलब ये होता है उसके साथ मैनेज करना, मतलब सफलतापूर्वक निपटना, इसका मतलब ये होता है क्या, सफलतापूर्वक निपटना। डोंट वरी वी विल, तो देखो कोप विथ का मतलब होता है टू मैनेज करना, सफलतापूर्वक निपटना, किसी चीज से डील करना, ठीक है। तो कोप के बाद हम लोग क्या गलती करते हैं, अप लगाने के लिए, तो कोप के बाद अप नहीं आता, डायरेक्ट क्या आता, कोप विथ। डोंट वरी वी विल कोप अप विथ कोरोना, ठीक है, सेंटेंस सही है, बस यहाँ पे अप नहीं लगी है, डोंट वरी विल कोप विथ कोरोना, ठीक है। ठीक है, आपको मालूम होगा जैसे पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं ऊपर, ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होती है, तो कई लोग को आदत नहीं रहता, जो खास करके बुजुर्ग रहते हैं और बच्चे रहते हैं उन लोग को जाने से वैसे भी मना किया जाता है, एकदम जो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की कमी नहीं लगती, मालूम होगा बचपन में साइंस में पढ़े होंगे, फिर खून बाहर आने लगता है नाक से, वो एयर प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा, द न्यू क्लाइंबर जो चढ़ाई करते हैं माउंटेनियर जो, ठीक है, द न्यू क्लाइंबर कुड नॉट कोप अप विद द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जो ऊपर ऑक्सीजन का जो स्तर था वो कम होते जा रहा था, उससे वो मैनेज नहीं कर पाया, उससे डील नहीं कर पाया, उससे सफलतापूर्वक निपट नहीं पाया। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कोप विथ, ठीक है। तो मैंने बोला ये शब्द तो सही है, लेकिन ये कोप के साथ क्या नहीं लगता, आप नहीं लगता, कोप अप विथ नहीं, कोप विथ। द न्यू क्लाइंबर कुड नॉट कोप विद द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
ठीक। आस्क शब्द का मतलब क्या होता है मालूम? आस्क पूछना, एक मतलब होता है पूछना, एक मतलब होता है बताना। ठीक है, आस्क मतलब बताना या बोलना भी होता है। ठीक है, और एक मतलब पूछना होता है। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। ठीक, आस्क मतलब पूछना तो अच्छी बात है, बताना बोलना भी आस्क है। ठीक है, और आस्क फॉर का मतलब होता है क्या? मांगना, या फिर इसको ऑर्डर करना भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आस्क फॉर मतलब मांगना या फिर ऑर्डर करना। ठीक है, तो जब आस्क फॉर बोल रहे हो, चल रहा है, जैसे आप कहीं गए ठेले में समोसा मांग रहे हो। ठीक है भाई, एक प्लेट समोसा दे रहा हूँ। ठीक है, आप मांग रहे हो ना, या तो देने की बात करो तो गिव, या अगर मैं मांगने की बात किया तो आई आस्क्ड फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा। ठीक है, समोसा मांगा मैंने, आई आस्क्ड फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा। अब वो भी मंगा वाला मंगाई वाला मांगना नहीं। ठीक है, आई आस्क्ड फॉर मतलब मांगा, डिमांड किया। ठीक है, ऑर्डर देने वाला। तो आस्क्ड फॉर मतलब पूछने वाला नहीं, मांगने वाला। तो आस्क फॉर का आस्क्ड हो गया, आई आस्क्ड फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा। इसी को आप अगर आस्क फॉर लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकते हो, आई ऑर्डर्ड। आर का ऑर्डर, ईडी वाला फॉर्म ऑर्डर हो गया, आई ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ऑर्डर के साथ भी फॉर लगा देते हैं, आई ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ समोसा। ये सही है। यहाँ पे क्या गलती हो रहा है, ऑर्डर के बाद आपको क्या नहीं लगाना है, फॉर नहीं लगाना है। ऑर्डर के बाद फॉर नहीं लगाना है, आई ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ समोसा। ठीक है, कहा गया? वो दिन के भजिया याद आ गया क्या? क्या हो गया? वो वो जो भजिया था, बिना ऑर्डर किए मिल गया था। कैसे ना, वो भजिया का याद दिला रहा हूँ। सुबह 4 बजे, वो बिना ऑर्डर किए मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट रूल। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है कि सदृश्य होना, मतलब उसके जैसा दिखना। जैसे बोलते हैं ना, अपनी माँ के जैसा दिख रहा है, या उसके शक्ल पे गया है उसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उससे दिखना, सदृश्य होना मतलब उससे मिलता जुलता दिखना, उसके लिए एक वर्ड लिखते हैं क्या, रिजेंबल। ठीक, तो रिजेंबल के बाद क्या नहीं लगाते, विथ या टू नहीं लगाते, कोई प्रपोजिशन नहीं होता। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ये वर्ड यूज होगा रिजेंबल, और किसके जैसे दिख रहा है, तो डायरेक्ट वो चीज़ या वस्तु या कोई जीवित प्राणी है, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसको ही लिख देना, रिजेंबल समथिंग या समबडी। जैसे जैसे किसी की तारीफ में बोल दे रहे हैं, आप इम्प्रेस करना चाह रहे हो। ठीक है, भले वो खसवही दिख रही हो, लेकिन आपको उसको इम्प्रेस करना है, आप क्या बोलते, तो भैया वो कैसे कैटरीना कैफ जैसी दिख रही है। ठीक है, उसके सदृश दिख रही है, उससे मिलती जुलती दिख रही है। शी रिजेंबल्स विथ कैटरीना कैफ नहीं, शी रिजेंबल्स कैटरीना कैफ। लाइक भी नहीं, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, रिजेंबल वर्ड ही आया, उसके बाद प्रिपोजिशन नहीं लगता। शी रिजेंबल्स कैटरीना कैफ।
ठीक है, जैसे कोई मूवी सीन में देखे होगे लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, ठीक, तो बेटे को लेके मान के चलो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है बच्चों को लेके कि बच्चा तुम्हारे ऊपर गया, तुम्हारे ऊपर गया, कोई गलती कर रहा है तो बाप भी वही गलती करता था, बेटा भी वही कर रहा है, बोलते ना एकदम बिल्कुल अपने बाप के जैसा गया है, बाप के ऊपर गया है, तो वहाँ पे दिखना नहीं होगा लेकिन उसके आदत व्यवहार से लगभग अपने बाप के जैसा ही है, ठीक है, तो ही रिजेंबल्स हिज फादर, ठीक, तो रिजेंबल के बाद कोई शब्द नहीं दिखता, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगर उसको और उल्लेख करना चाहो तो इन बिहेवियर ऐसा बता सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का दो मतलब होता है, एक दृष्टिकोण वाला अप्रोच होता है और एक पहुंचना, ठीक है, पहुंचना वाला भी अप्रोच होता है, ठीक, कहीं पहुंचने के लिए भी अप्रोच यूज़ करते हैं, और किसी का नज़रिया देखना की बात करें, दृष्टिकोण की बात करें तो भी क्या अप्रोच वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो हम जिस अप्रोच की बात करेंगे वो अप्रोच कौन सा वाला अप्रोच होगा, पहुँचने वाला अप्रोच होगा, ठीक है, पहुँचने वाला अप्रोच होगा, ठीक। तो अप्रोच के बाद भी टू नहीं लगाते, ये ऐसे शब्द देख रहे हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन हम लोग स्किप करते हैं। तो जैसे एक स्ट्रक्चर बताऊं, अगर अप्रोच शब्द यूज हो गया तो डायरेक्ट जहां पहुंच रहे हो आप, कोई प्लेस, ठीक है, या किसी तक पहुंच रहे हो, किसी आदमी तक पहुंच रहे हो, किसी वस्तु तक पहुंच रहे हो, सोर्स लगा रहे हो, बोलते हैं ना अप्रोच, मेरा अप्रोच है यहाँ तक का, तो जो पहुंच की बात करते हो ना, यहाँ तक अप्रोच है, वहाँ तक अप्रोच है, वो अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्ट हमको जो व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही, किसी जगह की बात कर रही है, उस शब्द को लिख देना है, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे सलमान अप्रोच्ड द बेस्ट एडवोकेट, इन इंडिया ही बोल लो, जैसे अप्रोच मतलब क्या बोल रहा हूँ, पहुंचने वाला अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो ये जब शब्द यूज हो अप्रोच, उसके बाद टू नहीं लगता। जैसे किसके पास पहुंचा, एक बेस्ट एडवोकेट के पास पहुंचा, तो हम क्या लगाएंगे, टू, जैसे गोइंग टू स्कूल, वैसे ही अप्रोच टू बेस्ट डॉक्टर लगाने का मन करता है, लेकिन ये टू नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या, सलमान अप्रोच द बेस्ट एडवोकेट इन इंडिया, ठीक है, पैसा था, पहुंच था, सब चीज़ था, तो 3-4 लोग को रेत दिया, किसी को गोली मार दिया, फोन में गाली गलौज कर दिया, ठीक है, उसके बावजूद क्या बच गया, क्यों, बिकॉज ही अप्रोच्ड टू द बेस्ट डॉक्टर, नहीं, अप्रोच द बेस्ट एडवोकेट, डॉक्टर बोल रहा हूँ, एडवोकेट, डॉक्टर के पास तो बाकी लोग पहुंचे, ठीक है। ठीक है, लिखिए, ठीक। ऐसी बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे इस जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, एक साथ लिखा रहा हूँ। जैसे एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह देने वाला, आस्क, ठीक है, आस्क पूछने वाला, पहले भी देखिए क्वेश्चन आस्क के बाद टू नहीं लगता, आई आस्क्ड टू माई मॉम, नहीं, आई आस्क्ड माई मॉम, ठीक है,
तो वो टू नहीं लगेगा। तो एडवाइस हो गया, आस्क हो गया, बैग, एक बैग टू से वो जो लेटर लिखते थे ना, वो अलग चीज है, उसको छोड़ देना अपवाद स्वरूप। बाकी जो बैग है, मांगना, एनकरेज करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, ये मतलब इनवाइट, ठीक है, टेल, चिक, टेल। कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाए होगे, अगर याद आ रहा होगा, तो सेड के बाद टू लगता था, सेड टू राम, लेकिन टेल का टोल्ड जब हो जाता था, टोल्ड टू राम, टू यूज नहीं करते थे। ठीक है, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा? नहीं आ रहा, छोड़ो। टेल के बाद क्या नहीं लगते, सब सारे वर्ड्स के बाद क्या नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब के बाद क्या नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, ये सारे शब्द रहे, ये वर्ड्स रहे, कुछ समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी को समझाने की बात कर रहा हूँ, somebody, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। देखेंगे क्या बोल रहा हूँ, चाह रहा हूँ पहले। जैसे मैं बोलूँ आई एडवाइज्ड माई स्टूडेंट्स, ठीक है, एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड माई स्टूडेंट्स, बस इतना लिख के छोड़ रहा हूँ फिलहाल। तो एडवाइस के बाद किसको एडवाइस किया, अपने स्टूडेंट लोग को, तो एडवाइज्ड टू माई स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, आई एडवाइज्ड माई स्टूडेंट्स, तो टू तो नहीं लगेगा। इतना समझाया, किसको समझाया, अपने स्टूडेंट्स को, क्या करने के लिए, कि भैया पढ़ लो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लो, किस लिए, टू डू समथिंग, टू स्टडी हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आता है, टू वाला फॉर्म आता है, आई एडवाइज्ड टू माई स्टूडेंट्स नहीं, आई एडवाइज्ड माई स्टूडेंट, फिर लगेगा टू, किस लिए, मेहनत करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, टू स्टडी हार्ड। ठीक, वैसे बाकी सारे सेंटेंस भी लगते हैं। टेल और से का लगभग मतलब सेम ही होता है, बताना, कहना, ठीक है, लेकिन टेल के बाद टू नहीं लगता, से के बाद भले लग जाएगा। ठीक है, आई सेड टू राम, लेकिन अगर टोल्ड कर दूं उसका, आई टोल्ड राम, टू नहीं लगेगा। ठीक है, अब कहाँ पे, अब स्टार मार्क डाल के ना, ये जितने शब्द थे जिसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जिनके बाद प्रपोजिशन आता है, उससे रिलेटेड रूल्स देखेंगे। तो जिसके बाद नहीं आता वो देख लिए, अब ऐसे लाइन खींच के उसको अलग कर देना। अब जिसके बाद आता है वो सारे शब्द देखेंगे। एक साथ लिखा रहा हूँ, ये सारे शब्द के बाद हमेशा टू आएगा। प्रोपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट, इसके बाद हमेशा क्या आता है, टू। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है somebody, तो यहाँ पे टू लगेगा। जैसे ही सजेस्टेड मी अ ग्रेट आइडिया फॉर द पार्टी। ठीक है, उसने हमें पार्टी के लिए अच्छा मस्त सजेशन दिया, बोल रहा है सजेस्टेड मी अ ग्रेट आइडिया फॉर द पार्टी। तो क्या बोला, अब ऐसे शब्द देख रहे हैं जिसके आगे कोई प्रपोजिशन लगता है। तो ये सारे शब्द हैं, अलग अलग बताना चाहिए था, एक ही साथ बता दे रहा हूँ और एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। ही सजेस्टेड मी, प्रपोज मतलब वो जरूरी नहीं प्यार वाला इजहार हो। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रस्ताव रखने के लिए भी प्रपोज वर्ड यूज़ करते हैं। ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, क्या होगा हमेशा, ही सजेस्टेड टू मी, से, सेड टू मी, टेल के साथ नहीं लगता था टू, से के साथ लगता है। रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड वाला नहीं, रिपोर्ट करना मतलब कोई बताना, सूचना देना। ठीक है, रिपोर्ट करना, प्रपोज करना, सजेस्ट करना, इसके बाद क्या लगता है, हमेशा टू लगता है। किसको सजेस्ट किया, टू समबडी, समवन, टू मी, मेरे को।
राम टोल्ड किसको बोला, टू श्याम, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा, हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, टू आएगा, ठीक है। तो वो कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है? ऑफ कर दो।